आपका क्वेश्चन है 5x² - 7x - 6 का शून्यक ज्ञात कीजिए। यही ना का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, सही है। यही सवाल है ना। अब इसका आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है 5x² - 7x - 6 कर दिए, सबका सही है। हाँ बोलिए बोलिए। सर बोलिए, अरे कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ। कोई क्वेश्चन, बस हेडिंग से मतलब है कि शून्यक निकालना है। ठीक ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको शून्यक सीखना है, कौन सा शून्यक है, शून्यक क्या होता है। तो यहाँ आपको शून्यक ज्ञात करना है, ये शून्यक क्या चीज होता है। तो शून्यक, इसमें जो x दिया है, इस चर राशि x का ऐसा मान होता है जिसको इसमें रखने से यह पूरी वैल्यू शून्य हो जाती है। समझाया था? अब इसका शून्यक निकालने के लिए आपको इसके शून्य के बराबर करने होंगे। तो चलिए निकालते हैं। 5x² - 7x - 6 किसके बराबर करेंगे? शून्य के बराबर। क्यों शून्य के बराबर करेंगे? क्योंकि शून्यक निकालना है। ठीक ना। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने का तरीका यहाँ पे सीख लीजिएगा। 30 आएगा। जो लोग फैक्टर नहीं जानते हैं, इसमें x² जो दिया है किस संख्या का गुणा किया गया है? 5। x² में 5 का गुणा है। इस 5 का गुणा जो आपकी अचर राशि कांस्टेंट है -6, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइड में काम करते हैं, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो यह आपका 6 नहीं है, -6 है। कितना है? -6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? -30। -30 होगा ना। अब इस 30 का आपको 2 फैक्टर करना है। ऐसी संख्या बताइए कि गुणा करने पर 30 हो जाए। 5 6 10 या 30 नहीं होता है। 30 से कम 30 नहीं होता है। होता है ना। 30 से कम 30, 15 दूना के 30, 10 या 30, 5 छक्के 30। और भी ऐसे जोड़े हो सकते हैं क्या? समझिएगा। 30 का फैक्टर करना है तो 30 से कम 30, 2 भाग हो गया। 15 दूना के 30 होता ही है। 10 तिहाई 30 होता है। 5 छक्के 30 होता है। और ऐसा अगर जोड़ा मिल रहा है तो लिख लीजिए, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका गुणनफल है 30 नहीं है, -30 है, निगेटिव है ना। तो जब आपका गुणनफल निगेटिव है तो इन दोनों में से जो यह जोड़ा हम बनाए हैं 30 से कम 30, एक तो इसमें से माइनस होगा तभी ना माइनस आएगा। अगर यहाँ 30 दिया है, 30 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। लेकिन अगर हमको यहाँ -30 अगर ले आना है तो -30 ले आने के लिए या तो 30 को हम माइनस करें या तो 1 को माइनस करें, तभी ना -30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तो आपका दोनों प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमको तो +30 लाना नहीं है, -30 ले आना है। तो -30 तभी आएगा जब या तो 30 को माइनस करें या तो 1 को माइनस करें। बस समझ आ रही है? समझिएगा। वही स्थिति इसमें है। 15 दूना के 30 होगा, लेकिन हमको -30 चाहिए। तो या तो माइनस को 30 करिए या तो 15 को माइनस करिए या तो 2 को माइनस करिए। किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। 10 तिहाई के 30 होता है, 30 तो होगा लेकिन हमको माइनस में चाहिए। तो या तो इसको माइनस बनाइए या तो इसको माइनस बनाइए। इसी तरह से इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अगर अपने मन से हम इसको माइनस बना देंगे तो हाई बेचारा नाराज हो जाएगा,
नाराज होगा कि नहीं, कि इसको बड़ा है तो इसको माइनस कर दिए, हम छोटे हैं तो हमको छोड़ दिए। अगर इसमें बनाते हैं तो ये नाराज होगा, अगर इसको माइनस बनाते हैं तो ये नाराज होगा। अगर दो भाई बहन हैं या दो बहनें हैं, किसी एक को बड़ी वाली मोबाइल ला करके दे दें, खुश हो जाएगी। या खूब बढ़िया महंगा सा सूट दे दें, तो छोटी बहन क्या करेगी, दूसरी बहन क्या करेगी, मुंह फुला लेगी ना। तो वही स्थिति इसमें है। किसको करें? तो अब इसमें पता लगाने के लिए किसको माइनस करना है, चलेंगे कहाँ, मुखिया जी के पास, मलिकार के पास, ठीक ना। कहाँ चलेंगे, मलिकार के पास। मलिकार कहाँ है, यहाँ बीच में है ना। बताइए कि ये बीच वाला पद माइनस में है या कि प्लस में है, माइनस में है ना। तो जब यह माइनस वाला है तो इसमें से हम ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। ये 30 है तो 30 को माइनस कर देंगे। इन दोनों में कौन बड़ा है, आई बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो माइनस का पता लग गया ना कौन माइनस होगा। अब जो बच गया उसको प्लस कर लीजिए। जो बच गया क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप गुणा करके देख लीजिए -30 आ रहा है कि नहीं। 15 दूना के 30 -30, 10 तिहाई के 30 माइनस और प्लस 30, इसका गुणा करेंगे तो 5 छके 30, माइनस और प्लस का माइनस आ रहा है ना। चलिए ये तो सेट हो गया। अब दूसरा ध्यान ये देना है कि इन दोनों में से किस जोड़े को पकड़े कि दोनों में 7 का डिफरेंस हो। 10 और प्लस 3, इसमें 7 का डिफरेंस है ना, है ना 7 का डिफरेंस। तो इसी में आगे यक्स बढ़ा लीजिए, इसी में यक्स बढ़ा करके वो चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x² है, इसी को यहाँ लिख लीजिए -10x प्लस 3x। हाँ कोई नहीं समझ पाएगा कैसे 7 का इसमें माइनस हुआ, तब क्या करें, घटा देना, नहीं समझ भाई अंतर बता तो रहे हैं। यहाँ 7 दिया है ना, तो इन दोनों में से किस संख्या को पकड़ें कि 7 का डिफरेंस है। 7 अंक छोटा हो या बड़ा हो, 7 का डिफरेंस किसमें, 7 का अंतर किसमें है। तब तो इतना तो समझना करेगा कि किसमें 7 का डिफरेंस है। अब इतना नहीं समझ रहा है तो 4 बकरी खरीद करके बकरी चराए, क्या करेगा। यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए इसमें 3 पद थे, कितने पद थे, 3। अब कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। जब 4 पद हो गए तो 2-2 का आप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से हमको कॉमन करना है। कॉमन करना पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसमें कॉमन करने के लिए क्या करना है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, ठीक। तो ऐसी संख्या बताइए जिसके टेबल में 5 भी आए और 10 भी आए। 5 है ना, तो हम 5 को पकड़ लेंगे। यहाँ x² 2 ठो है, x 2 ठो है, यहाँ x 1 ठो है। तो हमेशा कम वाला पकड़ते हैं, कम यही है, इसको पकड़ लीजिए। तो यहाँ से हमने 5 को तो कॉमन कर लिया, 1 ठो x यहाँ कॉमन कर लिया, यहाँ 1 x बचेगा, यानी कि x बच गया माइनस ये जो 5 है ना, इस 5 से 10 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार x को तो उठा करके हमने यहाँ कर लिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है कौन ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 है, तो यहाँ से +3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 3 से 6 में भाग दीजिए, इतना हो गया बराबर 0। अब ब्रैकेट में सेम चीज है क्या, ब्रैकेट में सेम है। जब ब्रैकेट में सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में एक जगह लिख लीजिए, ठीक। और हाई बेचारे बिना घर द्वार के बाहर बारिश में पड़े हुए हैं, इनके लिए कोई ब्रैकेट नहीं है। तो प्रधान जी से कह करके एक ठो ब्रैकेट बनवा करके उसी ब्रैकेट में कहेंगे जाओ अपना दिन रात गुजारो। कर लिए, बराबर क्या है, 0 है। आ गया ना, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर अगर आता है तो यहाँ तक चले आएंगे। अब इसके आगे दिक्कत है तो हम उसको मिटा करके आगे समझा रहे हैं, ठीक ना। नोट नहीं करना है,
अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा शून्यक कैसे निकालना है, ठीक ना। एक चीज ध्यान दीजिए इधर, ये बताइए, ध्यान दो इधर। अगर 4 गुणे 5 लिखा है, फिर 4 गुणे 0 लिखा है, फिर 0 गुणे 4 लिखा है, फिर 0 गुणे 0 लिखा है, तो सबका गुणनफल हमको बता दीजिए कितना होगा। 4 × 20 होगा ना भाई, तो काहे 0 बता रहे हैं। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 0 होगा। यहाँ दो संख्याओं का गुणा किया गया है क्या, एक इधर है और एक इधर है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 0 दिया है। इधर 0 किसमें आया है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। इसमें 0 नहीं आया है, 20 आया है ना, तो 20 आया और इसमें नहीं आया, आखिर क्यों, क्या दिक्कत हो गई। बड़े दिन के बाद। ठीक है, बैठे। ठीक है, तो इसमें 20 आया है, 0 नहीं आया। बैठो, अरे बैठो तो पहले। तो ध्यान दीजिएगा क्या रीजन है। ये जो दो संख्याएं ली गई हैं, इधर समझिए, इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या 0 है, कोई संख्या 0 है, नहीं है। गुणनफल 0 ले आने के लिए हमको संख्या में एक तो 0 चाहिए ना, एक तो 0 चाहिए या दोनों 0 चाहिए। तो यहाँ आपका गुणनफल 0 आ गया, इसका मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कोई एक 0 होगा तभी 0 आया है। हो सकता है दोनों 0 हो, कौन 0 है हमको मालूम नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ये 0 है। किसको मान लें, 2 ब्रैकेट दिया है ना, दोनों को बारी बारी से आप मान लीजिए। मान लिया, माना x - 2 ही 0 के बराबर है। जब x - 2 को हम 0 मानेंगे तो 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल गया ना। एक तो आंसर आपका यहाँ मिल गया। हम मान लेते हैं कि ये नहीं 0 है, हाई 0 है। मान लेते हैं ये 0 है, तो अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, मान लिया 5x + 3 0 है, तो जब यह 0 मानेंगे तो 5x बराबर -3 होगा, तो x बराबर -3/5 यहाँ आ जाएगा कि नहीं। तो यह आपका आंसर हो गया। तो आपके पास कितने आंसर हो गए, एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। ये दोनों मान जो हैं यही शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। अगर x बराबर 2 और x बराबर -3/5 इसमें रखेंगे x की जगह, तो यह पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक ना, तो इसीलिए हम इसको शून्यक कहेंगे। नोट कर लीजिए। हाँ, हमारा भी सही है। जिनका गलत है नोट कर लें।